सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है सी के अंदर और कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या सिंटैक्स रहता है, आज इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ, आई एम फ्रीलांस एंड डेवलपर एंड राइट कोडिंग ब्लॉग्स एट codewithrish.com। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल्स, पहले वेरिएबल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? सो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी के अंदर लोकेशन को हम लोग एक नाम दे देते हैं कि अब मेमोरी की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ मेमोरी का मतलब है कि रैम। हार्ड डिस्क से कंफ्यूज नहीं करना है इसको। रैम जहाँ जहाँ कोडिंग के अंदर जहाँ भी मेमोरी की बात होगी, पूरे कभी भी तुम कोई भी कोड कर रहे हो तो जहाँ भी मेमोरी की बात हो रही है कि मेमोरी का मतलब है रैम। तो रैम के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन को एक नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो इस मेमोरी के अंदर हम लोग कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 राम श्याम, कुछ भी, कैसे किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग हमको डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है, तो वही है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल वेरिएबल क्या हो गया, उसका नाम क्या हो गया, और डेटा टाइप क्या हो गया, हम उस पर किस टाइप का वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं। इसका सिंटेक्स क्या रहता है, टाइप किस टाइप का है, फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ये जैसे मैंने यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख रखा है, इंट ABC। इसको हम कोड में भी देख लेते हैं डायरेक्ट। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ऐसा हमारे पास सैम्पल कोड रहता है, जैसे सी का प्रोग्राम हमारा है। इसको क्लोज करो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी अगर लिखते हैं कि इंट ए, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल। हम यहाँ पे मल्टीपल भी डिफाइन कर सकते हैं, ABCD। तो ये सब हमारे हो गए वेरिएबल्स। और एक किस टाइप के हुए, इंटीजर टाइप के। इसके ABCD के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटीजर ही स्टोर करवा सकते हैं। इसको मैं ऐसा जूम कर देता हूँ। ये इंटीजर ABCD, इसके अंदर सिर्फ हम इंटीजर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अभी क्या है इसका इनिशियलाइजेशन क्या है कि इसके अंदर आके हम डेटा भर, हमने जब हमने इतना लिखा ना, इंट ABCD, इससे जस्ट क्या हो कि हमको मेमोरी के अंदर हमने रैम को बता दिया कि हमको इंटीजर टाइप का इतना एक डाटा चाहिए। इतना इंटीजर टाइप का हमको एक इतना लोकेशन चाहिए, तो उसने हमको एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर दिया। अभी क्या करेंगे, उसके अंदर हमको डेटा भरने को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो क्या बोलेंगे, जैसे मैंने ए के अंदर मुझे 10 स्टोर करवाना, तो सिंपल लिख देंगे A = 10। बस ए के अंदर अब डेटा स्टोर हो गया। ठीक है। अभी हमको देखना है कि इसको डेटा कैसे स्टोर हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट कैसे करते हैं इसके अंदर, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ ये ऐसे कैसे रहेगा सी के अंदर, और ये सब जो यूज़ हो रहे हैं ना, ये सब याद रखना। जैसे कि हमने ये इंट यूज़ किया, इंक्लूड यूज़ किया, प्रिंट एफ यूज़ किया, ये सब होते हैं इन रिजर्व्ड कीवर्ड्स बोलते हैं इनको। ये सी के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं। और अभी थोड़ी देर आगे आएगा। वैसे इसको याद रखना है, इसको कीवर्ड्स बोलते हैं। इसको प्रिंट करवाने के लिए हमारे क्या यहाँ पे इसका आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग उस वेरिएबल का नाम पास कर देंगे, CLS GCC hello.c, ओके, .\.exe, और हमारा प्रिंट हो गया 10 यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने वेरिएबल को बनाया और इसको स्टोर करवा दिया। इसका रूल्स क्या डिफाइन करने के, पहले तो क्या है कि इसके अंदर अलाउड करेक्टर कौन कौन से हैं। इसके अंदर सिर्फ 3 ही तरह के करेक्टर्स अलाउड होते हैं, या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए ABCD, या स्मॉल ए कैपिटल कोई भी हो सकता है, या डिजिट्स होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या अंडरस्कोर। इसके अलावा और कुछ अलाउड नहीं है। ऐसे नहीं कि @ लगा दिया, M% लगा दिया, ऐसा वो सब अलाउड नहीं होता है। सिर्फ 3 ही तरह की चीज़ें अलाउड होती है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। और दूसरा रूल क्या है इसको डिफाइन करने का, कि ये नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता। स्टार्ट हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से होएगा। या तो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं उसको, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम हमेशा इन दोनों से स्टार्ट होएगा। एंड कांट यूज़ द रिजर्व्ड वर्ड्स अभी जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो अभी मैं ऊपर बात कर रहा था ना, ये सब हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। रिटर्न, प्रिंट एफ, इंट, मेन। तो ये सब इस सब नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे बना के देखो, यहाँ पे मैं लिखूँ कि हाँ मुझे इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, इंट, तो ये भी मेरे को एरर देगा। ये देखना, इसको मैं रन करेगा ना, तो ये एरर दे रहा है कि नहीं हो सकता। इंटीजर नाम का वेरिएबल हम नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखी हैं, वैलिड एग्जांपल्स और इनवैलिड एग्जांपल्स। वैलिड एग्जांपल कैसे, इंटरेस्ट सिंपल इंग्लिश वर्ड है, तो आराम से इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
रेश 1 2 3 नंबर भी ऐड कर सकते हैं। रेश अंडरस्कोर भी लगा दिया मैंने, अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये सब के सब वैलिड वेरिएबल्स माने जाएंगे। अब इनवैलिड कैसे हो सकता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया @ से। @ तो वैसे भी हम डाल नहीं सकता, स्टार्ट तो दूर की बात। ओके, अब मैंने यहाँ सेकंड, ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें मैंने इंटीजर से स्टार्ट कर रखा है। और ये क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर मैंने इंट यूज़ कर रखा है। इंट क्या है, हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसलिए ये लोग हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। और ये किस लिए गलत है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वाइट स्पेस यूज़ कर लिया। वाइट स्पेस किसको बोलते हैं, सिंपल स्पेस को कोडिंग लैंग्वेज के अंदर वाइट स्पेस बोलते हैं। वाइट स्पेस मतलब मैंने ऐसे डाल दिया, ऐसा कि स्पेस डाल के वेरिएबल बना दिया, ऐसा नहीं होता, स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अभी वैसे तो 5 टाइप के होते हैं, मतलब 4-5 टाइप के होते हैं, बट हमको दो ही, अभी के लिए हमको दो ही चाहिए। एक तो होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो हम इसके ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे ये हो गया इंट a = 10, ठीक है, इसको हम एक डिलीट कर देते हैं। इंट a = 10, ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल, जो हम इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो येलो हमारी ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर जो हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमारे हो गए लोकल वेरिएबल्स। सिमिलरली ऐसे आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के जो सिंपल, जैसे हम इसको हम लोकल वेरिएबल को अंदर डिफाइन कर रहे थे, ग्लोबल वेरिएबल क्या होएगा, अपने आप ही दिमाग में आता है क्यों बाहर होएगा। तो इसको लगाते हैं इंट b = 2, कुछ भी डाल दो। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। और एक चीज़ तुमने देखी होगी कि मैंने डबल स्लैश लगा के यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल वेरिएबल, और इसने इस चीज़ को ग्रीन कर दिया। इस चीज़ का क्या मतलब है कि ये कमेंट होता है, मतलब वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा कंपाइलर जैसे ही मैंने डबल स्लैश लगा के ऐसे कुछ भी लिख दूंगा, तो कंपाइलर इस चीज़ को इग्नोर करेगा कि ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए, किसी ह्यूमन को समझने के लिए। कमेंट्स किसके लिए यूज़ होता है, कि ह्यूमंस को समझने के लिए यूज़ होता है। जैसे बाद में अगर कोई बड़ा सारा कोड हो जाता है, ढेर सारी लाइन्स के, 5000 के लाइन्स का कोड है, तो इसको हम काफ़ी टाइम बाद देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ कोड, किस लिए लिखा है, क्यों लिखा था कोड। तो हम लोग वहाँ पे कमेंट्स लिख देते हैं, ताकि फ्यूचर में हम देखें तो हमको देख के समझ में आ जाए कि हाँ, कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इस काम के लिए यूज़ हो रहा है। और तीसरा आ जाता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि इसकी वैल्यू प्रिजर्व कर रखता है। अभी के लिए इसको बस इतना याद रखो कि ये वैल्यू प्रिजर्व करके रखता है स्टैटिक। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सिंपल, इसके आगे स्टैटिक लगा दो, स्टैटिक इंट a, ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया। इसका हम बाद में जब हम फंक्शंस वगैरह करेंगे तब समझ में आएगा कि स्टैटिक क्या होता है। अभी के लिए कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जस्ट जिसके आगे स्टैटिक लगा वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी वैल्यू रिटेन रहती है मल्टीपल फंक्शन के कारण। जस्ट एग्जांपल के लिए चाहिए तो अगर इसको, तो ये मैंने कोड सिंपल से लिख रखा है, मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, ये फंक्शन वगैरह हमने किए नहीं है, बाद में हम अच्छे से फंक्शंस वगैरह सब कुछ अच्छे से करेंगे। तो मैंने क्या किया, इंट x की वैल्यू दी 10, और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बनाया, y की वैल्यू दी 10, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये अभी कैसे हुआ कैसे नहीं, बस मैंने बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने कर दी, x के अंदर 1 जोड़ दिया तो वो बन गया 11। अब y के अंदर भी मैंने y की वैल्यू 1 जोड़ दी और प्रिंट कर दिया x और y को। अभी मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ऐसे इस तरह से फंक्शन कॉल होता है। अभी ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसी एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि ये फंक्शन मैंने कॉल किया तो ये प्रिंट कर देगा x की वैल्यू 10 और इसकी x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू भी 11 प्रिंट कर देगा। और इसमें फिर मैंने 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी 6 बारी कॉल किया, पर 6 की 6 बारी ना x की वैल्यू हमेशा क्या होएगी, x के अंदर एक ऐड हो जाएगा, 10 के अंदर एक ऐड हो जाएगा, 11 11 11 11 हर बार 11 होएगा। बट y के अंदर क्या आएगा कि ये वैल्यू रिटेन रखेगा। जैसे एक बार मैंने फंक्शन कॉल किया तो इसकी वैल्यू 11 हो गई थी, तो अगली बार फंक्शन में कॉल करूँगा तो वो 11 के अंदर एक ऐड करेगा तो उसको 12 कर देगा। तीसरी बार कॉल करूँगा तो उसको 13 कर देगा। तो ये इस तरह से आउटपुट आएगा इसका, 11 11 11 12 11 13 11 14 11 15 11 16। जितनी बार मैंने कॉल किया x की वैल्यू वही रह रही है, पर y की वैल्यू चेंज हो जा रही है। ऑटोमेटिक वेरिएबल कुछ नहीं होता, लिटरली जितने भी वेरिएबल हम सी के अंदर डिफाइन करते हैं उसी को हम ऑटोमेटिक वेरिएबल कहते हैं। बट हमको एक जगह दिखाना है कि कैसे होता है, उसके आगे जब हम ऑटो लिख देंगे तो वो ऑटो वेरिएबल बन जाएगा। एक्सटर्न वेरिएबल क्या होता है कि जब अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स के अंदर कोड लिखा हुआ, आधा कोड किसी फाइल के अंदर लिखा हुआ, आधा कोड किसी फाइल के अंदर लिखा हुआ, ठीक है, तो हमको क्या है कि एक वेरिएबल किसी दूसरी फाइल के अंदर भी चाहिए। ये मान लो एक पाई नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, मैथ्स का वैल्यू होती है पाई जो 3.14। इसको बारी बारी डिफाइन करने की जगह मैंने एक ही फाइल में लिख दूंगा पाई की वैल्यू और वहीं से सब जगह उठा सकता हूँ। तो उस तरह से मैं कर दूँगा एक्सटर्न इंट पाई इसका पी आई नाम से डाल दूंगा = 3.14। तो उसको फिर हम किसी भी फाइल के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं।
और ये ग्लोबल होना चाहिए। ये ऐसे नहीं ब्लॉक्स के अंदर नहीं इसको डाल सकते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए और एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करना है इसके आगे, EXTERN, ये भी रिजर्व्ड कीवर्ड है। ओके, इसके बाद हमारा आ जाते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? अब ये हमने जैसे कहा कि किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। डेटा टाइप क्या होते हैं? मेनली क्या 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं इसके अंदर। इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल। इंटीजर क्या होता है? इंट क्या होता है? इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने के लिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, -1 2 3 4 5 6 कुछ भी। करैक्टर क्या होता है? कोई भी करैक्टर स्टोर कराने के लिए, ABCD अल्फ़ाबेट, एम्परसेंड, परसेंटेज, कुछ भी टाइप का, इस टाइप का जो भी हमारे कीबोर्ड के करैक्टर्स है सारे वो टाइप के करैक्टर स्टोर करवाने के लिए। फिर आ जाता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, 5.3, 3.5, ऐसा कोई भी उस टाइप का वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। तो पहले तो डेटा टाइप और डबल आ जाता है। डबल भी फ्लोट ही होता है बट उसमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती है, बड़ा फ्लोट स्टोर करवाने के लिए, काइंड ऑफ बहुत बड़ी सारी रकम है तो वो फ्लोट के अंदर नहीं आती है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आती है। तो होता प्राइमरी डेटा टाइप। तो बेसिकली डेटा टाइप भी 4 टाइप के होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं ये सब, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल। डिराइव डेटा टाइप मतलब हम इन्हीं को यूज़ करके एक और डेटा टाइप बना देते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से। ये सब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आने वाला। अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन क्या होता है सब ऐसे। इनमरेशन रहता है और वर्ड आता है। वर्ड का मतलब होता है नल, मतलब कुछ भी नहीं। ओके, शॉर्ट इंट ये क्या है? 2 बाइट्स लेता है। 2 बाइट्स का मतलब क्या है कि ये 16 बिट्स लेता है। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं टोटल। तो शॉर्ट इंट है, जैसे वो 2 बाइट्स ले रहा है तो इसकी रेंज रहेगी ये -32,768 से लेके 32,767 तक नंबर स्टोर कर सकता है ये। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहता है? %HT। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ है? ये जो हम लोग यहाँ पे printf में यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ CLS ./ नहीं, ये एरर नहीं देगा एक्चुअली में। पता है क्यों नहीं देगा? क्योंकि करैक्टर और इंटीजर काइंड ऑफ सेम होते हैं। ये इसने क्या प्रिंट, इसने ना सी की जगह पे यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया? इसने 67 प्रिंट कर दिया। 67 क्या है? 67 इसकी आस्की वैल्यू होती है। हर करैक्टर की एक कॉरस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू होती है। आस्की वैल्यू का चार्ट आप लोग कहीं पे भी गूगल पर सर्च करके देखेंगे ना, आस्की वैल्यू, आस्की मतलब ASCII वैल्यू, आस्की टेबल। ये हमारा कहीं पे यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग। ये देखो, हर करेक्टर की आस्की वैल्यू दे रखी है। 65 का A, 67 का B, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम कुछ याद कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल ABCD कहाँ से चालू होता है। तो कैपिटल ABCD क्या होता है? यहाँ से 65 से चालू होता है, 90 समथिंग पे ख़त्म होता है ये। हाँ, 90 पे ख़त्म होता है ये। और स्मॉल ABCD 97 से चालू होता है और ये 122 पे ख़त्म होता है। मेरे को तो C प्रिंट करवाना था। C प्रिंट करवाने के लिए मेरे को यहाँ पे C डालना पड़ेगा। अभी मैं कोड रन करूँगा तो ./ तो अभी इसने C प्रिंट दे दिया मेरे को। ओके, तो इसी तरह साइड मेरे को अगर अनसाइंड क्या होता है कि अनसाइंड में क्या नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो नेगेटिव वैल्यूज़ की जगह क्या करता है, इसने 32,768 जो मैं नेगेटिव की वैल्यूज़ थी सारी इसने सब इसके राइट साइड ऐड कर दी पॉजिटिव में। तो ये टोटल बन गया 65,535। ओके, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है HU। तो मैंने ये यहाँ पे चार्ट बना के पूरा डाल रखा है। तो हर तरह का जैसे इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, साइंड करेक्टर, अनसाइंड करेक्टर, फ्लोट, डबल। तो इस तरह से। और ये कैसे कैसे ये सारे प्रिंट करवाने हैं इसका भी मैंने सैम्पल कोड लेकर रखा है। इसको हम डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मैं एक कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर रखा है हमने? इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया, करेक्टर नाम का B बनाया, डबल नाम का C बनाया। ठीक है, डबल टाइप का, सॉरी। तो यहाँ पे हमको लगा D, यहाँ पे हमको लगा F, यहाँ पे हमको लगेगा LF। और यहाँ पे मैं तुम लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे ना .2 लगा रखा है। ये बता दूँ किस लिए लगा कर रखा है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे मैं, अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ GCC hello.c। ओके, अभी देखना, यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से C आ गया, यहाँ पे 7.7 आया। ठीक है, अभी मैंने इसका करता हूँ, ये .2 को हटा देता हूँ, Ctrl+X, सेव। अभी देखो इसने क्या किया, मैं यहाँ पे मैंने लिखा था 7.7, बट यहाँ पे इसने क्या कर दिया 7.770000 इतने सारे जीरो अब खुद से लगा दिए। तो कितने ज़ीरो तक तुमको वैल्यू चाहिए उस चीज़ की? तो यहाँ पे हम लोग उसको
यहाँ पे हम लोग वो चीज़ लिख देते हैं कि मेरे को 0.2 वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो 7 7। यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँगा तो ये 3 वैल्यू देगा, 4 कर दूँगा 4 वैल्यू देगा, जितनी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूँगा वो मेरे को उतनी वैल्यू देने लग जाएगा। तो ये हमारे हो गए सारे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत अगर आए तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व। तो ये ब्लॉग है जैसे कि सेम, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना गूगल पे कोड विद रिच लिख कर डायरेक्ट codewithrich.com आ जाएगा, वहाँ से इसको पहला ही ब्लॉग है। वरना यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के अंदर जाके यहाँ से उठा सकते हैं, ये रहा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, तो यहाँ से देख सकते हैं। So see you guys in the next video. Thank you.